सोएंगे सोएंगे मुनीर साहब, बिल्कुल सोएंगे। क्योंकि अभी इनके रोजे चल रहे हैं। बिल्कुल है। तो रोजे कब खत्म हो गए आपके? 19 तारीख को। बोला अगर, अगस्त बोला था। और भाई अगर बोला था मैंने यार। अच्छा, दीप कहाँ जले और दिल कहाँ जले? तो आप बताएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं? मैं हूं मलिक मुनीर, एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं। और देखते हैं कि आज क्या होता है। आज है 28वां रोज़ा और इसके बाद या एक या दो रोज़े रह गए हैं। आज है हफ्ते का दिन और छुट्टियां हो चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ इदारे होते हैं प्राइवेट तौर पर जो कि आज भी उनका वर्किंग डे होता है। तो हमारा वर्किंग डे है आज। आज आखिरी दिन होगा ऑफिस में, फिर उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी ईद वगैरह की। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि ऑफिस में क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले सहरी का वक्त हो चुका है, सहरी करते हैं। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं जी, सहरी वगैरह करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। जी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं सहरी के टेबल के ऊपर और सहरी करते हैं। सहरी में आज क्या क्या है, व्हाट इज़ चाह, ये लस्सी, और अम्मी भी आ चुकी हैं आज सहरी के वक़्त। 2000 years later. जी गाइस, सहरी वगैरह करने के बाद सोए तो अभी सुबह हो चुकी है, ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है। चलते हैं ऑफिस की जानिब। ऑफिस ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, पहुँच गया ऑफिस, आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए जी। गाइस, बहुत देर हो गई आए हुए ऑफिस में, तकरीबन 1:30 बज रहा है अभी। तो वक्फा है और अब उठे हैं। अब हम जो है जाने वाले भी हैं। छुट्टियां हो रही हैं और ईद की क्लोजिंग हो जाएगी, ईद हॉलीडेज़ की। और फिर हम थर्सडे को जो है वो वापस रिज्यूम करेंगे ऑफिस को। तो आज हमारा ऑफिस का आखिरी दिन है ईद से पहले का। तो और सब लोग जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये नकाब पोश हसीना भी तैयार हो गई है और ये जो है विक्टर की अंबर खातून। फिर आप जो है वो छुट्टियां करने लगी हैं जी। अच्छा, तो क्या करेंगी आप छुट्टियों में? छुट्टियों में जो है जाने के बाद याद घर का काम करेंगे और कहीं जाएंगे, आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यही करेंगे बस छुट्टियों में। अच्छा जी। जी। हाँ जी लिबिया, आप क्या करेंगी छुट्टियों में? छुट्टियों में बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं आपकी। बहुत सारी कहाँ से, 4 दिन की तो है। अबे 4 दिन? पता भी नहीं चलेंगे। इतवार वाले दिन तो घर के काम होंगे, मेहंदी वगैरह लगवाएंगे, फिर ईद के पहले दिन से तैयारी होगी, दावतें होंगी, हाँ। सब हमारे घर आएंगे, हम सबके घर जाएंगे, सबसे ईद ही लेंगे, बस ईद गुजर। तो यही करना होता है ना, और क्या करना होता है? हाँ तो यही करेंगे ना। हाँ, तो 4 दिन यही होता है ना, कभी पता ही नहीं चल रहा है। हाँ पता ही नहीं चलेगा। हाँ चले देखते हैं पता चलता है कि नहीं चलता। हाँ जी, आप दसे क्या करेंगी छुट्टियों में? एंजॉय करेंगी, सोएंगी? हाँ, नींद पूरी करेंगे। नींदरा पूरियां होड़ियां ने। बड़े रोजे पूछते हैं, ये है मोहम्मद वाजिद शफी, आप क्या करेंगे भाई? तो एज यूजुअल नींदें पूरी होंगी और क्या होगा? नींदें सोए पड़े होंगे या पूरी होंगी। ससुराल चले जाएंगे बस। और वही मेरा घर में दावतें होंगी, वही खाना पीना। अच्छा, खाना पीना, नींद और घूमना फिरना, यानी सब कुछ हो गया ना इसमें तो है। हाँ, ठीक है।
और विक्टर एज यूजुअल सोएंगे, लगता है बहुत सारा है, सोएंगे सोएंगे मुनीर साहब बिल्कुल सोएंगे। क्योंकि अभी इनके रोज़े चल रहे हैं। बिल्कुल है। तो रोज़े कब ख़त्म हो गए आपके? 19 तारीख को, 19 अप्रैल को, फिर ईस्टर आएगा आपका। ईस्टर आएगा बिल्कुल। अच्छा 20 तारीख को ईस्टर है। ईस्टर 20 तारीख, 20 अप्रैल इसलिए को। बोल रहा हूँ मैं, बड़े रोजे रख सकती है जैसे का। अच्छा बड़े रोज़े क्या मतलब? ये कौन सी रोजे रखती है? चिड़ी रोजे, कीड़ी रोजे, कीड़ी चिड़ी रोजे, चिड़ी रोजे। अच्छा तो जो है ये रोज़े रखवाने पे तुला हुआ है, ये आपको मज़ीद मारना चाहता है, कह रहे हैं आप इतनी सी हैं, आप मज़ीद और छोटी छोटी हो जाए, ठीक है। तो जो है ये सूरत हाल है जी हमारे दफ्तर की। हमारा एक यंग बॉय है ना जो वो रह गया, उसका हालात पूछने वाले थे कि वो जो है इस ईद पर क्या करने वाले हैं। जी क्या करेंगे आप? करेंगे कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। करेंगे तो मुझे भी पता आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये बताएं ना खोले। अच्छा जी तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? इसमें तो क्या मैं सोऊंगा। तो और क्या करना है, ससुराल जाना है, एक दिन वहाँ एक दिन वो आ जाएंगे, एक दिन हम लोग, बस तो सोना ही है। पहले दिन का जो प्रोग्राम है स्पेशल है, दावत है। अच्छा दूसरे तीसरे दिन बाहर का प्लान है। घूमे फिरेंगे हैं, नाचे गाएंगे, ऐश करेंगे हैं। ऐश करेंगे। ठीक है जी। अभी तो टाइम है ऐश का। हाँ क्या टाइम मिलेगा? चलो ठीक है। हाँ ये भी है, ये भाई अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, वरना अदरवाइज नहीं क्या हो गया? टाइम शेप नहीं होता है। आपने अगस्त का बोला है ना, उन्हीं साहब ने अगस्त का किसका? बोला। आप नहीं बोले थे अगस्त तक टाइम? मैंने कब बोला भाई? उस दिन बोला, आपने रिकॉर्डिंग भी करवाई है, सबको सामने बोला। मैंने बोला अगर, अगस्त बोला था। और भाई अगर बोला था मैंने यार, अगस्त बोला था। और भाई तुम क्या समझे हो? मैं अगर बोला है सर, हम सब गलत नहीं हो सकते। भाई, अगर बोला है मैंने यार। शादी होगी अगस्त में, मेरी शादी तो नहीं हो रही ना अगस्त। मैंने कहा अगर इसकी शादी हुई तो, अगर नहीं बोला यार मैंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगस्त में है भाई। हाँ अगस्त है। हैं? मैंने ब्लॉग देखा था, मैं था नहीं, लेकिन मैंने ब्लॉग देखा था आपने अगस्त का बोला। नहीं अगर बोला है मैंने यार। हो सकता है कि रे के बजाय तेल लग गया हो, लेकिन ये कि मैंने हाँ हाँ कंट्रोल नहीं हो रही थी, नहीं अगर मैं अगर के ऊपर भी तो आती है ना भाई हंसी, या सिर्फ अगस्त में ही आती है हंसी? इतना बड़ा फर्क है, नुक्ता होता है समझ आती। इतना बड़ा फर्क है। मैंने आपने पूरा अगस्त बोला है बकायदा। तो नहीं मुझे कैसे पता चला अगस्त भाई? किसी और को पता नहीं है, मुझे क्या बता देगा वो? जाते हुए भी डिस्कस करके पुलिस साहब ने अगस्त बोला है, आपने 1 2 3 4 5 6 बंदे सब यही बोले। अच्छा जी लेकिन नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये हो गया तो कैलकुलेशन की होगी। कैलकुलेशन हमें पास है, अगस्त में क्यों जाके रुकी है अगस्त में जाके कैलकुलेशन? क्यों ये रुकी? समझ नहीं आया, अगस्त में ही क्यों रुकी? स्पेशल होगा पुलिस साहब का। क्या है बता वो नहीं है, उनका स्पेशल आपका होगा। स्पेशल है, किसी और का स्पेशल है? हाँ, किसका वहाँ पे अगस्त में वो स्पेशल कहते हैं, कहीं दीप जले कहीं दिन। अच्छा दीप कहाँ जले और दिल कहाँ जले? वो तो आप बताएंगे सर। है? अच्छा वो हाँ आप कहेंगे। इसका मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। जी। वो ये है कि इधर तुम पकड़ो मेरे बनाओ को, ठीक है भाई। बात ये उंगली हटाओ, जैसे बात ये है कि एक शेर है, शेर आप लोगों को मैं सुनाता हूँ कि वो शेर ये है कि इलाही आग ही लग जाए इस ज़ौक़े मोहब्बत को, जी जले कोई मरे कोई अंधेरा मेरी महफिल में। अच्छा ये हुआ क्यों? जी हुआ ये कि ये एक शायर साहब थे, तो वो शायरी कर रहे थे रात को बैठे हुए। उन दोनों की बात है, लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी, बत्तियाँ शत्तियाँ नहीं होती थी, तो चिराग या मोमबत्ती जला के तो लोग जो है रोशनी का सहारा लिया करते थे। वो शायरी कर रहे थे और अशार की जो आमद है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। लिखते जा रहे थे, आमद आ रही थी, लिखते जा रहे थे, आमद आती आ रही थी जनाब। तो इसी दौरान मेरे एक पितिंगे साहब है ना कहीं से उड़ते हुए आए और बत्ती की जो लौ थी उसके साथ आकर टकराए, बत्ती जो है वो टिमटिमाई और बुझ गई, अंधेरा हो गया। अब आमद अशार की इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि शायर को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसने कहा, उस वक्त ये शेर का कह रहा है, इलाही आग ही लग जाए इस ज़ौक़े मोहब्बत को, जले कोई मरे कोई अंधेरा मेरी महफिल में। तो ये सारी बात थी। मैं ठीक अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं
आपकी तरफ इशारा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कैमरा इधर था ना यार। इधर कैमरा था तो उधर ही मैंने इशारा करना था ना, तो मैं इशारा नहीं कर सकता ना। अब जो देखेगा वो कहेगा हाँ मेरी तरफ इशारा हुआ है। अच्छा, जो भी देखे जो भी देखे, हाँ। जो भी देखे। तो ये बात है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने अगस्त नहीं कहा था, अगर कहा था। हो सकता है समझने में आप लोगों को सुनने में फर्क आ गया हो। ओ भाई मुझे आपने कोई बताया अगस्त वगैरह कहानी कोई मुझे बताई आपने हैं? मुझे आपने कोई अगस्त की कहानी बताई है क्या? हैं? आपने अगस्त का है, उससे तो मैं पूछ रहा था, उसका तो मुझे नहीं पता। वो तो कहता मुझे नहीं पता, उन्हीं साहब तो वही तो मुझे फिर कैसे पता चलेगा? मैंने तो उससे पूछा तो वो कहता मुझे नहीं पता, उन्हीं साहब को ही पता है, उन्हीं साहब को अच्छा, पता ये है। आप फिर मुझे अगस्त नहीं है तो फिर कब? हाँ, तो भी रहते- हाँ भाई कब है? अगस्त नहीं है तो फिर कब है? फिर कभी हमें भी नहीं पता। इसको भी नहीं पता है, इसको नहीं पता है, मुझे किधर से पता चलना है यार? हैं? सर उनको पता है, नहीं ना, उसको नहीं पता है। बताना नहीं चाह रहे। हाँ भाई आपको पता है? आप इस बार हैं? हाँ भाई आप बारे हटा दें, आप इसमें से निकल जाए फ्रेम में से। हाँ जी आपको पता है कुछ होने वाला है? नहीं मुझे एक मिनट एक और जगह से पता करता हूँ। 815 ना? 1-5 815 वत्सराम, ये अगस्त में क्या होना है भाई? हाँ मुझे पता लगा कुछ अगस्त में, ये लाइबा कह रही है कुछ, क्या आपको पता है इसके बारे में? हाँ ये हाँ? इसमें लाइबा ने कहा यार। अच्छा लाइबा की शादी है? हाँ? मैं इनकी शाप है, हाँ, ये मेरी कह रही है लाइबा की शादी है। हाँ मेरी है, हाँ मैं इनकी शाप हूँ। अभी अभी बताया इसने मुझे। इसने कहा उसको पता है और आपने बता दिया कि इसकी शादी हो रही है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुबारक हो भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो ये साड़ियाँ कब हुआ? देखो ये इसी तरीके से साने निकलते हैं जैसे वो साने तुम लोगों ने निकाल दिया पीछे। मेरे हो सकता है जबान स्लिप होगी और टंग स्लिप हो जाती है ना बाद में। ये टंग है ना, जो ये टंग जाती है बाद में, ठीक है, तो टंगा भी देती है। तो उस वजह से ना जो है वो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मुझे हो गया हो, तो अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। भाई तुम मर्जी है जब भी कर, हमें कोई अगस्त सरोकार नहीं है, 15 अगस्त नहीं होनी चाहिए यार। कोई ऐसी बात तो नहीं होगी 15 अगस्त की। नहीं, 15 अगस्त के कहाँ से हो गया सर? मैंने एक बार कहा था नहीं है कि 15 अगस्त वाले दिन इसकी शादी रखेंगे, या ऐसे कुछ कहा नहीं था? कितनी शादी हैं? करेंगे यार? 15 अगस्त कितनी शादी हैं? करेगा ये? ताकि ना हम एक ही दिन वो बना लिया करें, अच्छा सालगिरह भी सालगिरह भी और वेडिंग भी। सालगिरह है, क्या ख्याल है? मोबाइल में सीरियस काम हो रहा है। ये क्यों सीरियस हुआ है? मैं सोच रहा था, हैं? क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे? मैं कहीं और था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, बोले आप। अरे मैं ये भाई कहाँ गुम हुए हैं यार, कुछ पता है आपको? क्या वो शादी की बात? हाँ भाई किसकी शादी की बातें चल रही हैं? ऐसी शादी की चल रही है, आप कहाँ चले गए? नहीं, मैं अपने हिसाब किताब लगा रहा हूँ। कल ईद है, परसों ईद है, उसके हिसाब किताब में लगा रहा हूँ। बात क्या हो गया? ऐसे क्या आ गया आपके पास? मैंने कुछ चीजें लेनी है ना, अभी सामान लेना है। नहीं यार कोई चक्कर है? हाँ, हैं? समीर वहाँ हमने अब किसी यार एकदम बिल्कुल, और फिर बड़े कहने के बाद ये बाहर निकल कर आया उसमें से। बात क्या हो गया? सोचो में गए, मैं थोड़ा सोचो परेशान है तुम कोई। थे। परेशान नहीं होता मैं। हाँ? परेशान नहीं होता बात से। कुछ सोच रहे थे, गहरी सोच में थे, है ना? गहरी सोच में थे। यहाँ पे इतनी अच्छी बातें चली, वहाँ पे वो गहरी सोच में गुम है। वाजिद भाई दुनिया से गए, खबर जैसी का बन गए। कुछ सोच रहा था। मुझे गाड़ी चेंज करनी है, गाड़ी एक जगह पे खड़ी 50 लाख रुपए की, उसके हिसाब किताब लगा रहा था मैं यार। उसको क्या अच्छा। करना, ये गाड़ी 7 लाख में जाएगी, दूसरी 8 लाख और कहीं से करने हैं। अच्छा, वो सोचने बैठ गए आप? अच्छा। अच्छा। गाड़ी का सोचने बैठ गए, वो गाड़ी खरीदनी है उनको।
हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इससे भी अच्छी और गाड़ी नसीब फरमाए। और आप उसी गाड़ी में बैठ के आप- समीर की शादी में हाँ, बल्कि आप ड्राइविंग सीट पर हो और दूल्हा आपके साथ ये बन के दूल्हा बैठे, आपके ठीक है साथ ना? बैठा हो, आप फिर उसी तो अल्लाह ही गाड़ी में- यार मैं अच्छी ड्राइव करता हूँ। अच्छी करते हुए तो कह रही हूँ, समीर को आप साथ लेके जाए, अल्लाह करे तब तक जाए। सुकून करता हूँ ड्राइव। ड्राइविंग होती है, किसी को साथ बैठे वाले को एहसास भी नहीं होता कि कोई है मोदी साहब भी आप भी बैठे हैं मेरे साथ गाड़ी में। बिल्कुल जी, नहीं अच्छी ड्राइविंग है, बहुत अच्छी है यार। आखिरी दिन ईद की छुट्टियों से पहले का है, अभी थोड़ा सा जो बाइक वाले जा रहे होते हैं हम लोगों ने वक्फा शफा किया है। A few moments later. जी गाइस, इस वक्त मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, छुट्टी हो चुकी है। आज आखिरी दिन था ईद से कबल छुट्टियों से पहले, तो कल से हम हॉलीडेज़ पर होंगे और इंशाल्लाह जुमेरात को वापसी हमारी ऑफिस रीजॉइनिंग होगी। तो ऑफिस के मामला तो जुमेरात से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उसके बीच में ईद की हॉलीडेज़ और ये वो सब चलते रहेंगे। तो अभी मैं घर की तरफ निकलने लगा हूँ, घर पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कि आगे के क्या मामलात हैं। तो अभी ऑफिस से मैं निकल आया हूँ, अब चलते हैं घर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रास्ते में मैं रुका हूँ एक जगह पे, ज़ोहर की मैंने कहा नमाज़ यहाँ पर अदा कर ली जाए। तो ये भी जगह जो है बड़ी ज़बरदस्त है और एक बड़ा यूनिक और मुनफरद मुकाम रखती है कराची में और एक बड़ा शाहकार है। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दिया जाए और इसके बारे में कुछ मालूमात दे दी जाए। तो ये है जी, ये मस्जिद है, इसका नाम है जनाब तूबा मस्जिद। उर्फ़ आम में हम इसको जो है वो क्या कहते हैं, गोल मस्जिद कहते हैं। तो ये 1966 में बनना शुरू हुई थी, 1969 में ये कंप्लीट हुई थी। और इसका कमाल ये है कि इसके दरमियान में कोई पिलर भी नहीं है। मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ये इसकी खूबसूरत इंट्रेंस है। यहाँ से इंटर होके हम यहाँ आते हैं। ये नीचे ख़वातीन के लिए उन्होंने कुछ पर्दे में इंतज़ाम किया हुआ है आजकल। तो ये जनाब इसका मेन जो हॉल है ये है। अब इसका टोटल रकबा कितना है, क्या है, ये देखें आप। मैं ऊपर लगा देता हूँ इसका, ये जब बनी और इसका क्या क्या इसके अंदर शामिल है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से इंटर हुआ मैं इस हॉल के अंदर। ये है, ये कोई पिलर नहीं है। ये तो आपको ये मस्जिद का हिस्सा जो है वो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। जहाँ पर कोई मुनफरद चीज़ नज़र आएगी तो वो इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स का हिस्सा बनाता रहूँगा। तो अभी नमाज ज़ोहर मैंने पढ़नी है, नमाज ज़ोहर पढ़ लूँ, फिर उसके बाद बाहर की कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रुखसत चाहूँगा। المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور النافع النور الهادي البديع الباقي محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون كشف الدجى جماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
صلوا عليه وآله كجا من كجا كجا من كجا كجا من كجا يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين كجا من كجا كجا من كجا आवाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामाई आफाक तेरे सामाई जाहिज़ जिब्रील अमीन जाहिज़ जिब्रील अमीन या रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा गाइस, अभी ये यहाँ पर ईरान से एक डेलीगेशन आया हुआ था। वो यहाँ पर तिलावत और उसके बाद हम्द और फिर अल्लाह ताला का अस्माए मुबारक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। तो इस मौके पर मैं भी मौजूद था, इत्तेफाक से मुझे भी रिकॉर्डिंग हो गया। तो ये अभी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फ़ोटो ग्रुप जो है वो खींचा जा रहा है। तो गाइस, अभी यहाँ पर बहुत अच्छा हमें प्रोग्राम मिल गया माशाल्लाह से। ईरान से आए हुए लोग थे जो सनाए रसूल भी पेश किए, हमदे बारी भी और अस्माए मुबारक भी और तिलावत कुरान हकीम के बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था जो मैंने आपके सामने अभी ये पेश किया है। ये अभी ये लोग जो हैं वापस जा रहे हैं, तो आप इसको भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रमज़ान मुबारक के दिन है और रमज़ान मुबारक में ये चीज़ आपके सामने आ रही है। बहुत खुशी हुई, इत्तेफाक से मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए रुका हूँ और मुझे ये हिस्सा यहाँ पर मिल गया है। तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और चलते हैं अब घर की जानिब और घर पे जाके आपसे मुलाकात करते हैं। यहाँ ये है वो गोल मस्जिद का नज़ारा जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। और ये जनाब इनका यहाँ पर बहुत बड़ा एक वसी और इस वज़ू खाना है, साथ में ये गार्डनिंग भी हुई है और माशाल्लाह से बहुत बड़ा एरिया है ये। जी अगर नमाज अदा हो गई और उसके साथ ये खूबसूरत एक प्रोग्राम था वो भी मिल गया। जो ईरान से हमारे आए हुए भाई थे वो यहाँ पर हमदे बारी ताला, अस्माए मुबारक, तिलावत कुरान हकीम, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की और उसके बाद फ़ोटो सेशन भी हुआ उनके साथ। बहुत मज़ा आया, बहुत लोग जमा हो गए थे वहाँ पर और बड़े अच्छे अंदाज में ये मामला हो गया जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं घर की जानिब। One eternity later. गाइस, इस वक्त सोकर उठ गया हूँ, नमाज वगैरह पढ़ ली असर की। बड़ी देर तक सोया रहा हूँ जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ। तो अब अफ्तार का वक्त बहुत ही करीब हो चुका है और तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। तो चलते हैं जी, अब फातिहा वगैरह दिलाते हैं, इसाले सवाब करते हैं मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए। और फिर उसके बाद अफ्तार के बाद क्या होता है, कहाँ जाना है, देखते हैं क्या है। तो चलते हैं जी अफ्तार के टेबल के ऊपर और फातिहा का एहतमाम करते हैं। हज़रत खदीजा करीमैन सैयदैन जलीलैन शहीदैन अज़ीमैन हज़रत हसनैन करीम हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन। गाइस, रात हो गई है और आज का दिन भी ख़त्म हो चुका है, इशा की नमाज़ वगैरह हो चुकी। तो अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपने भाई मलिक मुनीर को आज के दिन के लिए इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, और अल्लाह हाफिज़।